नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जैसा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे और भाई फिजिकल की तैयारी आप सभी की चल रही होगी, ठीक है? जितने भी बच्चों के नंबर अच्छे बन रहे हैं इस उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में, वो ज़ाहिर-सी बात है रनिंग की तैयारी अपनी रेगुलर रखें। बाकी कोई भी अपडेट होती है, हम सबसे पहले आपको उसको ऑथेंटिक रूप से देने का काम करते हैं। अगर कोई फेक न्यूज़ है, तो उसको 1-2 दिन उसकी छानबीन करने के बाद वो न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि आपको जो न्यूज़ दी जाए, वो एकदम 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक हो। तो आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे, जो इस उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में चल रहा है और आने वाला एक जो महीना हमारा है अक्टूबर और नवंबर, मिड नवंबर तक की हम बात करेंगे। इसमें हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें हमारा क्या-क्या अपडेट हमारे पास तक पहुँचे हैं, जो आपको बताने हैं, ठीक है? तो जो सभी क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे हुए हैं, आप सभी से निवेदन है एक बार इस वीडियो को पूरा देखना है और ज़ाहिर-सी बात है इस वीडियो के बाद कोई ऐसा डाउट आपका ना बचे जो इस हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो ये हमारे आज के 6 क्वेश्चन हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चों के हमारे सामने जो क्वेश्चंस आए हैं या डाउट आए हैं। ये 6 के 6 क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ और जितनी मेरे पास न्यूज़ पहुँची है या जितनी जानकारी मेरे पास है, वो आप सभी को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला है भाई रिजल्ट के लेके क्या अपडेट है? तो भाई उत्तर प्रदेश इस पुलिस परीक्षा का जो रिजल्ट है, वो पहले तो अखबारों में सुर्खियों में रहा, फिर अब जो एक बयान है, योगी जी का बयान था, ट्वीट के माध्यम से था कि इस माह के अंत तक जारी करने की कोशिश करें। तो उसमें एक कोशिश करने का शब्द ये है कि 100% पहली बात तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो अक्टूबर के लास्ट में ही आए। कोशिश है, हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, ठीक है? तो मान के ये चलना है कि नवंबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर के लास्ट वीक में हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा एक क्वेश्चन है या डाउट है, वो है कि फाइनल आंसर की भई कब तक आएगी? क्योंकि एक फाइनल आंसर की हमारे सामने आनी होती है, जो हमने आपत्ति जो दर्ज कराई थी क्वेश्चंस को, अभी स्टूडेंट को वो नहीं पता भई उनके नंबर हम जोड़ें या घटाएँ या उन्हें किस तरह से हम इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर की आ जाती है, तो उससे बच्चा श्योर हो जाता है कि उसका एक्यूरेट इतने नंबर बैठते हैं, ठीक है? तो फाइनल आंसर की का भी कोई अपडेट नहीं है। उम्मीद थी कि फर्स्ट वीक में आए, लेकिन अब फर्स्ट वीक क्या सेकंड वीक भी गुजरने को है। तो एक बार मैंने एक लास्ट वीडियो में आपसे एक बात और बोली थी कि भाई ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि फाइनल आंसर की के बाद ही रिजल्ट आए, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है, कई भर्तियों में देखने को मिला है कि फाइनल आंसर की बाद में डाल देते हैं, वो रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर देते हैं, सही है? तो ये 100% जो ये बिल्कुल भी आंकड़ा सही नहीं बैठ सकता कि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं या आपने जो कट ऑफ देखी हैं, वो एक्यूरेट बच्चा अपना नंबर के आधार पर उसको देख रहा होगा। क्योंकि फाइनल आंसर के आने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है इसलिए क्योंकि बंदा एक तरफ से सेफ स्कोर की तरफ पहुँच जाता है और वो किसी से एक्यूरेट तरीके से उसको बता पाता है। लेकिन वो अभी तरीका भी किसी के पास है ही नहीं, वो आंकड़ा, वो फिक्स जो एग्जैक्ट नंबर है, जिनके क्वेश्चन है वो अभी किसी के पास या किसी बच्चे के पास नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की नहीं है। वो जोड़े तो जोड़े किसे या घटाए तो कौन कौन से क्वेश्चन घटाए, या तो जो क्वेश्चन गलत हैं उनको घटाए या जो उसने डाउट में रखे हैं या जिन पर उसने आपत्ति दर्ज कराई है उसको हटाए। तो भाई ये तो फैसला या ये तो जो हमारा डिसीजन है वो भर्ती बोर्ड का ही होगा फाइनली, कि वो किन क्वेश्चन को गलत मानता है, किसको नंबर देगा, किसको नहीं देगा, ठीक है? लेकिन कई बच्चों को क्वेश्चन था कि सर जिसने आपत्ति दर्ज कराई है क्या उसी को नंबर मिलेंगे? ऐसा भाई कुछ नहीं है। जिसने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, अगर वो क्वेश्चन का नंबर किसी बंदे को मिल रहा है, तो सबको मिलने जा रहा है, ठीक है? इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर की उम्मीद है कि इस हफ्ते आ जाए। अगर नहीं भी आ रही है, तो ये मान के चलना, दिमाग माइंड वहां तक सेट करना आप कि वो फिजिकल के बाद भी आ सकती है। फिजिकल सॉरी, मतलब रिटन जो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी वो आ सकती है। ये बिल्कुल तय नहीं है कि वो पहले ही आए, सही है? 2 डाउट आपके क्लियर कर चुका हूँ। तीसरा है हमारा फिजिकल की क्या अपडेट है या फिजिकल कब तक जा सकता है? भाई सबसे ज़्यादा जो बच्चे अब घबराहट में हैं वो फिजिकल को लेकर ही हैं, ठीक है? रिजल्ट का तो उन्होंने बहुत लंबा अब इंतज़ार कर लिया है, काफ़ी कट ऑफ देख ली हैं, हमारी भी देखी हैं, किसी और यूट्यूब चैनल की भी देख रखी हैं, तो वो थोड़ा संतुष्ट है अभी। उसे लग रहा है अपने अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ, कहीं न कहीं अब मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, तो उसके आधार पे ही वो अपनी रनिंग की तैयारी कर रहा है या वो अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा है, 2 ही काम हो रहे हैं। तो मैं भी आपसे ये बोल रहा हूँ या तो आप फिजिकल की तैयारी में 100% दीजिए, अगर आपको पक्का पता है कि आपका आना ही है, और अगर आपको कहीं भी डाउट है, तो भई आगे की पढ़ाई भी आप डेली करते रहो थोड़ी-थोड़ी, सही है? एक भर्ती पर निर्भर नहीं रहना है। तो फिजिकल की अपडेट ये है भई
कि फिजिकल का अभी मैंने आज भी पता किया, जो हमारा इसका विभाग का जो ऑफिस होता है, वहाँ भी अपने जानने वाले 2 लड़के हैं। उन्होंने बोला कि अभी विभाग से कोई हमारा ऐसा नोटिस या कोई ऐसी बात नहीं है फिजिकल को लेके कि फिजिकल की तैयारियां शुरू हों या फिजिकल के लिए टीम गठित हो या किन बंदों की ड्यूटी लगती है, क्योंकि फिजिकल से 15-20 या एक एक महीने पहले तो ये चर्चाएं चलती हैं कि ये इन बच्चों का जो है, जो हमारे वहाँ पुलिसकर्मी है, उनका उसमें ड्यूटी लगेगी, इस ग्राउंड में सफाई होनी है, वहाँ वहाँ इनकी लिस्ट जारी होनी है। अभी जो लिस्ट जारी हुई थी या एक सूचना अंदर चली थी, उन्होंने बताया वो थी कि उनके बजट को लेके थी, कि जो ट्रेनिंग होगी उनके लिए कितना बजट आवंटन करें या कितना खर्चा कहाँ होना है, उनको लेके चर्चाएं वहाँ चल रही हैं। अभी फिजिकल को लेके कोई चर्चा नहीं है। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन बच्चों को मिल सकते हैं फिजिकल के लिए। तो मान के चलना है नवंबर लास्ट या दिसंबर तक फिजिकल हमारा होके रहेगा। सही है। अब इसमें ट्रेनिंग को लेके डाउट है कि सर ट्रेनिंग क्या जनवरी में हो पाएगी या फरवरी में हो पाएगी। तो भाई जिस दिन फिजिकल हो जाता है और उसके बाद इस भर्ती में ज्यादा कुछ नहीं बचता। अगर दिसंबर में फिजिकल कंप्लीट करा चुकी है, भर्ती करा लेगी, तो उसके बाद लगभग लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ये मेडिकल वगैरह और फाइनल लिस्ट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर आपको हाथ में देने का काम करेगी होगी सरकार। ठीक। तो फिजिकल की अपडेट क्या है कि आप दिसंबर मान सकते हो। फिर है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डाउट है रनिंग टाइम, क्योंकि हम भी यार ग्राउंड में जा रहे हैं। बहुत बच्चे आते हैं यूपी पुलिस के, जीडी का आपने हाल देख ही रखा है, जीडी का कितना बुरा हाल चल रहा है। फिजिकल में 10 से 12 या 15% ही बंदे पास आउट हो रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि जो अभी जैसे हम ग्राउंड में जा रहे हैं, तो अगर मान लिया हमारे ग्राउंड की, मैं अपने ग्राउंड की हालत बताता हूँ कि अगर वहाँ यूपी पुलिस के 100 बंदे आते हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर, तो उन 100 में से अगर तुम उनका अब क्या अक्टूबर के लास्ट में अगर फिजिकल लो या नवंबर के मिड में भी लो, तो उसमें बहुत कम बंदे होंगे जो फिजिकल पास कर पाएंगे। बहुत कम कितने भैया? बहुत कम इतने कि 100 में से मैक्सिमम 20 से 25 जो बंदे हैं वही फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। तो ये हालत अभी सबकी चल रही है। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण इसका ये है भाई, जब तक कट ऑफ नहीं आ जाती है ना, जब तक कट ऑफ नहीं आती है तो बंदा 100% अपना नहीं झोंक पाता है फिजिकल में। और एक अच्छी बात और ये है कि जिस बंदे के ग्राउंड में सबसे ज्यादा नंबर हैं, या तुम अपने आसपास भी देख लेना, कि जिस बंदे के आपके गांव में, आपके लाइब्रेरी में, किसी में भी 100+, 105, 110 इतने क्वेश्चंस बैठ रही है ना, उसका बहुत हल्का फिजिकल है। ठीक है, उसे लंबा टाइम चाहिए। और उन बच्चे के लिए ये अच्छा है कि उन्हें थोड़ा टाइम मिल रहा है फिजिकल के लिए, और जिनके थोड़े कम नंबर है उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव थोड़ा थोड़ा कि भाई उन्हें अभी फिजिकल अगर उनसे जल्दी करा लिया जाए तो उन्हें बेनिफिट होगा, मेरिट नहीं बढ़ेगी ज्यादा फिर। और लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो मेरिट बढ़ेगी, तो जिनके ज्यादा नंबर है उनका फिजिकल तैयार हो जाएगा, वो तो फाइनल मेरिट में फाइट करेंगे फिर। तो रनिंग टाइमिंग की अगर मैंने आपको बता दिया अभी, लगभग 15% बंदे ही ऐसे हैं जो फिजिकली फिट हैं या फिजिकल कर पाएंगे। अगर हमें एक महीने का समय और मिलता है, तो मैं मान सकता हूँ कि 25 से 30% बंदे फिजिकल पास कर लेंगे। अब बात करते हैं इसमें मेन गर्ल्स की। देखो गर्ल्स की पिछली अगर मेरिट के आधार पर मैं बताऊं, तो गर्ल्स के तो ये मान के चलना, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई ना, ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो दूसरी कट ऑफ ना ले पाए। मतलब फाइनल कट ऑफ बढ़ने की तो बात ही है, अगर इतनी लड़कियां मिल जाए इन्हें जितनी वैकेंसी है, तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लड़कियों का फिजिकल ज्यादा वीक होता है। ठीक है। अब ज्यादा वीक होने के कारण क्या है? ज्यादा वीक होने के कारण ये है कि जितने गुना वो लड़की लेती हैं, 3 गुना लड़की ले रहे हैं ना, तो वो उनमें से भी वो फिजिकल पास इतनी लड़की नहीं कर पाएंगी जितनी उनकी वैकेंसी है। तो उसके लिए उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो फाइनल मेरिट तो लड़कियों को बढ़ने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है। ठीक है। और अगर नवंबर तक फिजिकल हुए हैं, तो आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि फिजिकल लंबा मतलब जो उनकी फाइनल मेरिट है वो नहीं उठने वाली है। सही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भैया रनिंग होती है या कुछ और चीज होती है, उसके लिए मोटिवेशन या कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें मोटिवेट हो अंदर से। और डेली जैसे हम सुबह उठते हैं तो यार दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं सबसे पहले, कि भाई हमारा फिजिकल में नाम आएगा लिस्ट में, नहीं आएगा, या हमसे फिजिकल होगा नहीं होगा। तो भाई एक बात मान के चलना है आपको, कि जिस बंदे का, जो मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई थी, अगर इतने नंबर हैं, तो सबसे पहली बात तो वो 100% मोटिवेट रहिए ग्राउंड में जाते समय। ठीक है। अगर आप 100% मोटिवेट नहीं है, तो आप रनिंग छोड़कर आप पढ़ाई कर लीजिए। और अगर आप रनिंग करने जा रहे हैं, तो आप ये मान के जाइए कि आपका ये आखिरी पड़ाव है, और इसके बाद आप इस वर्दी के हकदार होंगे। इसके बाद आपका कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो आपको फेल कर सकता हो। फाइनल मेरिट नाम की कुछ चीज नहीं होगी, कोई मेडिकल नाम की चीज नहीं होगी। ठीक है। तो मोटिवेशन अंदर से सिर्फ ये लेना है, आप जब ग्राउंड में जा रहे हो ना,
तो बस एक ही बात ध्यान रखना है कि हमने पेपर पास कर लिया है, अब हमारा नंबर है फिजिकल का। तो फिजिकल हमें करके रहना है, चाहे हमें कुछ भी करना हो। हम बाद में अगर बाहर आएंगे तब भी कोई बात नहीं है, तब भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपसे कि आप पढ़ने में वीक हो, जैसे भी हो। फाइनल मेरिट से बाहर बंदा होता है, उसका मतलब है कि वो सिलेक्शन के बिल्कुल सबसे नजदीक था। तो आपको मोटिवेट अंदर से हर टाइम रहना है, रनिंग करते समय बिल्कुल रहना है। बहुत से बंदे क्या है, रनिंग करने तो आते हैं, जैसे हम भी वहाँ ग्राउंड में देखते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं या दो चार चक्कर लगाते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, बोलते हैं भाई 90 नंबर है या 92 नंबर है, कहाँ ही होगा, बस ऐसे ही आ रहे हैं हम तो, भाई के साथ आ रहे हैं, सिस्टर के साथ आ रहे हैं। भाई अगर मान के चलना, अगर आप ग्राउंड में आ ही रहे हो, तो कम से कम ये सोच कर आओ कि भाई रनिंग तो मुझे करके ही जानी है। ठीक है। तो अंदर से मोटिवेशन के लिए ऐसे तो मैं आपके अंदर कुछ ऐसा भर नहीं दूंगा जिससे आपको ये लगे कि हाँ बस अब तो उड़ना ही उड़ना है मुझे, या इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये चीज थी हमारी मोटिवेशन को लेके। फिर है हमारा जो सबसे ज्यादा वीडियोस आ रही हैं, या सबसे ज्यादा जो कोर्स बिक रहे हैं हमारे, वो है न्यू वैकेंसीज के लिए। अभी परसों भी एक यूपी जी की, यहाँ लखनऊ में एक सभा थी, उसमें भी उन्होंने एक भाषण के उसमें अंदर ही कहा था कि भाई जो उत्तर प्रदेश में 40,000 जो पुलिस की भर्ती होंगी नई, वो अगले साल मतलब 2025 में जब इनका हम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, 60,244 पद की भर्ती होगा, उस समय वो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर मान के चल रहे हैं इनका जनवरी में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए, नियुक्ति पत्र हमें दे दिया जाए, 60,244 वाली भर्ती होगा, उसके बाद उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो भाई आप अभी से कमर कस लीजिए, जिस बंदे की उम्र है या थोड़े नंबर कम है, कि नई वैकेंसी हमें जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगी, और वो डिक्लेयर हो रही है, कई बार योगी जी के द्वारा हो रही है, तो 100% वे होके रहेंगी। ठीक है। तो नई वैकेंसी का अपडेट अगर कोई भी आएगा तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा। बाकी जो भी आपके डाउट थे वो मैंने ले लिए हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारा मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उसको लेकर हम वीडियो आएंगे, और उसमें एक डिटेल से आपको समझाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं भाई जिनको हम बेगोरा कर देते हैं, उनकी लास्ट तक जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एडमिट कार्ड होता है, जिससे हमने एग्जाम दिया था, एक तो वो, और जो हमने फॉर्म भरा था उसका जो प्रिंट आउट था, ये दोनों आप संभाल के रखना है, और कोशिश करना है दो दो कॉपी कम से कम आपके पास हो। ये आखिर तक चाहिए थी होती हैं आपको, ठीक है, फाइनल मेरिट तक आपको चाहिएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहले आपसे ये दो चीज, जो दो चीजें यही मांगी जाएंगी। एक तो हमारा जो फॉर्म भरा था वो, उसके बाद जो हमारा एडमिट कार्ड था वो। ठीक है। तो दोनों चीज संभाल के रखनी है। बाकी डिटेल में जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियोस के लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए भाई आप तैयारी करते रहिए, और आशा करता हूँ हर वो बंदा तैयारी कर रहा होगा जो मैंने कट ऑफ बताई होगी, और इस कट ऑफ में कोई हेर फेर बदल वाली बात नहीं होगी। और मैं लिख के दे रहा हूँ, या आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि जो कट ऑफ बताई है, इससे अगर किसी के नंबर भी थोड़े बहुत कम है ना, तो भाई वो तैयारी कर सकता है। ठीक है। इसमें इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बस। तो यही लास्ट में बात थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।